नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एसएमसी मासिक बैठक माह सितंबर 2026 की। तो इस वीडियो में बात करेंगे इस बैठक के एजेंडा बिंदुओं को और इस पर चर्चा के बिंदुओं को। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप लिखेंगे विद्यालय प्रबंध समिति का एजेंडा एवं बैठक कार्यवाही माह सितंबर 2026 सत्र 2026-27। विद्यालय का नाम यूडाइस कोड। बैठक का विषय एसएमसी मासिक बैठक। बैठक का एजेंडा एसएमसी बैठक एजेंडा। दिनांक 2 सितंबर 2026 और दिन बुधवार। सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यगण ग्राम प्रधान एवं अभिभावकगण। विद्यालय का नाम विकासखंड का नाम जनपद का नाम। विषय एसएमसी मासिक बैठक आयोजन के संबंध में। महोदय या महोदया, आप सभी को सादर अवगत कराना है कि दिनांक 2 सितंबर 2026 दिन बुधवार को समय दोपहर 12:30 से दोपहर 1:30 बजे तक विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। अतः आप सभी ससमय बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। धन्यवाद। एसएमसी बैठक एजेंडा में निम्न बिंदुओं पर चर्चा होनी है। जो एजेंडा बिंदु वो ये यहाँ पर हैं। जैसे नंबर 1, नवीन सत्र में 100% नामांकन हेतु प्रचार प्रसार पर चर्चा। कक्षा 5 या कक्षा 8 पास होने वाले छात्रों के नवीन विद्यालय में 100% प्रवेश पर चर्चा। कैचअप कार्यक्रम पर चर्चा। कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के इंस्पायर अवार्ड 2026 में प्रतिभागिता पर चर्चा। कंपोजिट ग्रांट 2026-27 द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्यों के खर्च पर चर्चा। और साइड में जो ये एजेंडा बिंदु है इनकी सूचना आप देंगे बैठक के बारे में। सूचना का माध्यम मोबाइल फोन द्वारा, रसोइयों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, स्वयं के द्वारा। और एजेंडा दिनांक रखेंगे दिनांक 1 सितंबर 2026, यानी एक दिन पूर्व या 2 दिन पूर्व रख सकते हैं। फिर जो एजेंडा बिंदु है 5 हो गए थे अभी। छठवां है विद्यालय परिसर की साफ सफाई बनाए रखने पर चर्चा। अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रतिभागिता पर चर्चा। डीबीटी से प्राप्त धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करना। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु सारदा कार्यक्रम पर चर्चा। अवशेष अपार आईडी के बनने में आ रही समस्याओं के समाधान पर चर्चा। इको क्लब की मासिक थीम पर चर्चा। फिर लर्निंग कॉर्नर पर चर्चा। अन्य बिंदु निपुण भारत, मीना मंच, आधार कार्ड, बच्चों की उपस्थिति, मिड डे मील की समीक्षा आदि। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय स्तर से बैठक में सभी के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। बैठक में सभी एसएमसी सदस्यों और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। बैठक में उपस्थित सभी का नाम, मोबाइल नंबर, पता बैठक पंजिका में अंकित किया गया। बैठक में सभी को चर्चा पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखने का समान अवसर दिया गया। ठीक है। और साइड में बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर और अंगूठा निशान भी लिए गए। अब बैठक कार्यवृत्त। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में आज दिनांक 2 सितंबर 2026 दिन बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री या श्रीमती की अध्यक्षता में, उनका नाम लिख देंगे, की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई। नियमानुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया तथा बैठक एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई। आज की बैठक के बारे में, आज की बैठक में 1/3 से ज्यादा यानी 5 से ज्यादा सदस्य उपस्थित रहे हैं। आज की बैठक में प्रधानाध्यापक या सचिव के द्वारा बैठक के निर्धारित बिंदुओं को श्याम पट पर लिखा गया और प्रत्येक बिंदु पर चर्चा की। आज की बैठक में प्रधानाध्यापक या सचिव के द्वारा बैठक में निर्धारित बिंदुओं को एसएमसी रजिस्टर पर अंकित किया गया तथा बैठक के अंत में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। एसएमसी बैठक को माह के प्रथम बुधवार को ससमय संपन्न कराया गया। बैठक में चर्चा पर चर्चा के बिंदु। नवीन सत्र में 100% नामांकन हेतु प्रचार प्रसार पर चर्चा। देखिए, ये 30 सितंबर तक जो नामांकन काउंट होता है, मेन जो सुविधाओं के आधार पर मिलता है। नामांकन तो वर्ष भर चलते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि सभी नामांकन 30 सितंबर तक पूर्ण हो जाएं। ये लक्ष्य लेके चलें। नवीन सत्र में 100% नामांकन हेतु प्रचार प्रसार पर चर्चा। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों या अभिभावकों को बताया गया कि नवीन सत्र में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अतः आप सभी अभी से सभी को जागरूक जरूर करें। कोई भी नामांकन से वंचित ना रहे। इसके लिए सभी को मिलकर 100% नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्कूल चलो अभियान रैली निकाली जाएगी, जिसमें आप सभी प्रतिभाग करते हुए जागरूकता बढ़ाने में और 100% नामांकन में मदद करेंगे। कक्षा 5 या 8 पास होने वाले छात्रों के नवीन विद्यालय में 100% प्रवेश पर चर्चा। सभी को चर्चा के दौरान बताया गया कि प्रेरणा पोर्टल पर कक्षा 5 या 8 पास करने वाले छात्रों का नवीन विद्यालय में नामांकन का विवरण 100% के साथ अपडेट होना है। अतः आप सभी पास होने वाले सभी छात्रों का 100% नामांकन नवीन विद्यालय में उच्च कक्षा में करवाने में अपना 100% सहयोग करें।
कैचअप कार्यक्रम पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि इस कार्यक्रम के तहत रिवीजन कक्षा का संचालन किया जाएगा तथा कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा पर चर्चा की गई और सभी अभिभावकों ने अपना पूर्ण सहयोग देने में सहमति जताई। अगला बिंदु कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के इंस्पायर अवार्ड 2026 में प्रतिभागिता पर चर्चा। कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाले अधिकतम 5 छात्र या छात्राओं का इंस्पायर अवार्ड में प्रतिभाग कराया जाना है, जिसके क्रम में विद्यालय स्तर पर एक प्रतियोगिता कराई जाएगी। अतः आप सभी अपने पालकों, शिक्षक के साथ-साथ अपने स्तर से भी सहयोग एवं जागरूक जरूर करें। अगला बिंदु कंपोजिट ग्रांट 2026-27 के खर्च पर चर्चा, यानी प्राथमिकता के आधार पर जो खर्च होने उस पर चर्चा। सभी को चर्चा के दौरान बताया गया कि कंपोजिट ग्रांट का 50% धन प्राप्त हो चुका है। विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर खर्च की योजना मिलकर तैयार की जानी है, जिससे कंपोजिट ग्रांट का समय से सही प्रयोग किया जा सके। सभी ने योजना बनवाने में अपनी सहमति प्रदान की। विद्यालय परिसर की साफ सफाई बनाए रखने पर चर्चा। विद्यालय परिसर में मैदान, शौचालय इत्यादि की साफ सफाई हेतु सफाई कर्मी को बुलाने हेतु समय सारणी का निर्धारण किया जाएगा, जिससे सभी छात्र छात्रा स्वच्छ माहौल में शिक्षा ग्रहण कर सकें। विद्यालय की कंपोजिट धनराशि से भी स्वच्छता हेतु खर्च की योजना बनाए जाने पर चर्चा की गई। अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रतिभागिता पर चर्चा। सभी सदस्यों या अभिभावकों को बताया गया कि अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रतिभागिता हेतु सभी अभिभावक को जागरूक जरूर करें। डीबीटी से प्राप्त धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करना। सभी अभिभावक अपने पाल्य को डीबीटी की धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करके अवश्य प्रदान करें, जिससे उनकी शिक्षा में कोई रुकावट न होने पाए। इस नवीन सत्र में भी डीबीटी की धनराशि भी शीघ्र प्रदान होगी और कुछ लोगों को हो चुकी है, कुछ को प्रक्रिया चल रही है। तो ये प्रक्रिया जैसे ही होती जाती है सफल, वो अभिभावक अपने बच्चों को वो सामग्री उपलब्ध जरूर कराएं। इसमें आप शिक्षक भी सहयोग करेंगे। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम पर चर्चा। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के सभी क्षेत्र में समस्त 7 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने पर अभिभावकों के साथ चर्चा एवं उन्हें प्रेरित किया जाएगा। देखिए, आउट ऑफ स्कूल बच्चों का एक शारदा सर्वे भी आदेश जारी हो रहा है जिले-जिले स्तर पर, तो इस कार्यक्रम को समय से करना है। अभिभावकों को शासनादेश संख्या के माध्यम से संभावित एवं अति संभावित ड्रॉप आउट बच्चों के माता पिता अभिभावक को पीटीएम में इसके विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। अवशेष अपार आईडी के बनने में आ रही सभी समस्याओं के समाधान पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि किसी भी छात्र या छात्रा की अपार आईडी बिना आधार के नहीं बन पाएगी, अतः शिक्षक के सहयोग से अपने पाल्य का आधार बनवाने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करें। किसी भी छात्र या छात्रा की अपार आईडी बिना अभिभावक की अनुमति या बिना सहमति पत्र के नहीं बनाई जाएगी। अपार आईडी बनाने से पहले अभिभावकों को अपार आईडी की संपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी। और यहाँ पर अपार आईडी न बनने का कारण भी होता है डेटा मिसमैच में, तो उसमें भी जितना जो संभावना है सुधार की, वो प्रक्रिया अपनाई जाए। इको क्लब की मासिक थीम पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि प्रति माह इको क्लब की थीम पर विद्यालय में इको क्लब टीम द्वारा कार्य किया जाता है। इको क्लब थीम से सीखकर प्रत्येक छात्र छात्रा एवं स्वयं जागरूक होकर अपने परिवार और समाज को जागरूक करेंगे। इस कार्य में प्रत्येक अभिभावक भी अपना पूर्ण सहयोग करेंगे। लर्निंग कॉर्नर पर चर्चा। को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु सभी अभिभावकों को बताया गया कि प्रत्येक को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में लर्निंग कॉर्नर विकसित करने हेतु निर्देश मिले हैं, जिसके माध्यम से सभी को लोकेटेड आंगनबाड़ी छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। इस अच्छे कार्य का प्रचार प्रसार में सभी अभिभावक अपनी सहमति और अपनी मदद करेंगे। अन्य बिंदुओं पर चर्चा, जैसे निपुण भारत पर, मीना मंच पर, जन प्रमाण पत्र या आधार कार्ड बनवाने पर, बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव पर, मिड डे मील मेन्यू की समीक्षा पर, इन सभी बिंदुओं पर भी चर्चा हुई एवं आपकी परिस्थिति या परिवेश या सामाजिक स्थिति के अनुसार वहां की जो भी चर्चाएं आप शामिल करना चाहते हैं उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे उपरोक्त बिंदुओं के अतिरिक्त कुछ और बिंदुओं पर चर्चा हुई। सूक्ष्म जलपान के साथ साथ छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ सभी को आगामी बैठक में आने का आग्रह करते हुए वर्तमान बैठक की कार्रवाई का समापन किया गया। धन्यवाद। तो इस तरह से इस बैठक का समापन किया गया, इस तरह से रजिस्टर कार्य किया गया। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।